हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम लेसन 3 द टेल बिहाइंड मंथ्स यानी कि महीनों के पीछे की कहानी पढ़ेंगे कि महीनों के जो नाम हैं वो किस आधार पर रखे गए। तो यहाँ पर एक ऐसे है जिसमें ये बताया गया है कि महीनों के नाम की शुरुआत कहाँ से हुई। तो अवर प्रेजेंट कैलेंडर इज़ नोन एज ग्रिगोरियन कैलेंडर। हमारा जो कैलेंडर है जो हम आजकल देखते हैं वो ग्रिगोरियन कैलेंडर बोला जाता है। उसका नाम किस पर पड़ा? आफ्टर पोप ग्रिगोरी। पोप ग्रिगोरी के नाम पर उस कैलेंडर का नाम पड़ा ग्रिगोरियन कैलेंडर, जो हम आजकल देखते हैं। हु इन्फोर्स्ड इट्स प्रेजेंट फॉर्मेट इन 1582, जिसने अपना ये जो फॉर्मेट है, जो लेआउट है, डेज और वीक डेज, महीने के नाम जो हैं जो हम देखते हैं, वो उन्होंने 1582 में इम्प्लीमेंट किया था। तो इट इज़ बेस्ड ऑन ए कैलेंडर प्रपोज्ड बाय जूलियस सीजर। ये किस पर आधारित था? ये जूलियस सीजर ने एक कैलेंडर का सुझाव दिया था, उस पर आधारित था। जूलियस सीजर कौन थे? जूलियस सीजर रोमन के एक बहुत ही महान शासक थे 44 BC में। वास्तव में जूलियस सीजर का अपना कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर था, जो कि पुराने रोमन कैलेंडर पर आधारित था। तो ओल्ड रोमन कैलेंडर है 10 मंथ्स। पुराने जो रोमन कैलेंडर में क्या था, 10 महीने थे, और जो पहला महीना था वो मार्च था। मार्च से महीनों की शुरुआत होती थी। लेकिन जूलियस सीजर ने उसमें 2 महीने और ज़्यादा ऐड कर दिए शुरुआत में, उसको 12 महीने का कैलेंडर बनाने के लिए। उसमें अब 365 डेज और 1/4 ऑफ ए डे था। तो सीजर्स कैलेंडर जो था वो 11 मिनट 14 सेकंड ज़्यादा लंबा था एक्चुअल ईयर से। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक 128 साल के बाद कैलेंडर पीछे हो जाता था, एक दिन कैलेंडर पीछे हो जाता था। तो कैसे भी करके दिस वाज लेटर अमेंडेड इन 1582 बाय पोप ग्रिगोरी 13। कैसे भी करके बाद में पोप ग्रिगोरी 13 ने 1582 में इसको करेक्ट कर दिया, ठीक कर दिया। तो ए लीप ईयर वॉज एडेड एवरी 4 ईयर्स। उन्होंने कैसे ठीक किया कि हर एक 4 साल के बाद एक लीप ईयर जोड़ दिया। इट वॉज सजेस्टेड, ऐसा सुझाव दिया कि एमंग ऑल द ईयर्स विद लास्ट 2 डिजिट एज 00, जैसे हर एक साल के लास्ट में 2 डिजिट 00 को ऐड कर दिया। केवल वो साल जिनके जो लीप ईयर हो सकते थे, जो कि पूरी तरह से 400 से डिवाइड हो सकते थे। तो दिस रिमूव्ड ऑल द अनोमलीज एंड दस द जूलियन कैलेंडर बिकेम ए परफेक्ट कैलेंडर। इस तरह से उस पुराने कैलेंडर में जितनी भी गलतियां थी, असंगति थी, वो सब हट गई और नया जूलियन कैलेंडर जो था वो एक परफेक्ट कैलेंडर बन गया। अब जो महीनों के नाम हैं, जो प्रेजेंट जो हम आजकल जो ग्रिगोरियन कैलेंडर देखते हैं, उसमें जो महीनों के नाम हैं वो पुराने रोमन महीनों से लिए गए हैं, जो जूलियन कैलेंडर का था। जनवरी की शुरुआत कहाँ से हुई? जनवरी का नाम पड़ा 2 फेस्ड रोमन गॉड जेनस। 2 फेस वाले, 2 चेहरों वाले रोमन के एक भगवान थे जिनका नाम था जेनस। तो वो किस चीज़ के भगवान थे? वो डोर्स, बिगिनिंग शुरुआत करने के, सनसेट एंड सनराइज, इनके वो देवता कहे जाते थे। तो उनका एक फेस जो था वो आगे की तरफ देखता था और दूसरा जो था वो पीछे की तरफ देख सकता था। इस तरह से ये फर्स्ट मंथ भी आगे की तरफ देखता है, आगे आने वाले साल की तरफ देखता है, और पीछे वाले प्रीसीडिंग मतलब प्रीवियस, पिछले साल को एक विदाई देता है। मतलब पिछले साल के बाद एक नया जनवरी का जो महीना होता है सबसे शुरुआत की, वो आगे की तरफ देखता है, आगे आने वाले साल की तरफ, और पीछे वाले साल को वो अलविदा कहता है। तो इसलिए इसका नाम जनवरी पड़ा गॉड जेनस के नाम पर। टेकिंग इट्स टाइटल फ्रॉम द रोमन फेस्टिवल ऑफ फेब्रुअरी। अब फरवरी, नेक्स्ट मंथ फरवरी रखा गया, जो कि सेकेंड महीना था साल का, उसका नाम पड़ा रोमन फेस्टिवल के नाम पर। 15 फरवरी एक दिन होता है रोमन्स में, जिन्हें कि अपने पाप को भूलने के लिए एक त्यौहार मनाते हैं वो लोग 15 फरवरी को। फेब्रुअरी मीन्स होता है उनके मीनिंग में कि प्योरीफाई, शुद्धिकरण। ये एक ऐसा समय होता है जब घरेलू स्त्रियां जो होती हैं, गृहिणियाँ जो होती हैं, वो आगे आने वाले बसंत के मौसम को
के लिए अपने घर के सब साफ सफाई के काम करती हैं, इसलिए इसको हम फेब्रुअरी के नाम से, उन्होंने बोला फेब्रुअरी के नाम से ये मंथ जाना जाता है। इसके बाद बच्चों, मार्च डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम मार्स। मार्च का नाम किससे शुरू हुआ? मार्स, जो रोमन गॉड ऑफ वॉर, जो युद्ध के देवता होते थे रोमन में, उनके नाम पर मार्च का नाम पड़ा। ही वॉज ए फियर्स वॉरियर कंपेयर टू थंडर एंड लाइटनिंग। वो एक बहुत ही शक्तिशाली, एकदम डरावने योद्धा थे, जिनकी तुलना जब बिजली चमकती है उससे की जाती है, बिजली चमकने से की जाती है। जब बरसात के दिनों में बिजली, बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, उसकी तरह वो एकदम योद्धा थे। इट वॉज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ओल्ड रोमन ईयर। पुराने रोमन साल में ये पहला महीना होता था मार्च का, इसलिए तीसरा महीना नए कैलेंडर में ये था, जो कि विद ए ब्लिस्टरिंग सीजन इन रोम। ब्लिस्टरिंग सीजन मतलब रोमन में ब्लिस्टरिंग सीजन होता है कि जिस महीने में बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आते थे, बिजलियाँ चमकती थी, उस महीने के नाम से इसको जाना जाता था, तीसरे महीने को। तो इसलिए इसका नाम मार्च पड़ा, मार्च के नाम पर। अब इसके बाद अप्रैल। अप्रैल का जो ओरिजिनल है वो रोमन मंथ अप्रैल ही था, जिसका नाम उन्होंने शायद एपेरेरे के नाम से जाना होगा, जिसका लेटिन मतलब है खोलना, टू ओपन। इसलिए रोमन्स ने एक्सपीरियंस किया, ऐसा अनुभव किया होगा कि ओपनिंग एंड ब्लूमिंग ऑफ बर्ड्स एंड फ्लावर्स, कलर्स एंड हैप्पीनेस ड्यूरिंग दिस टाइम, कि इस समय पर क्या होता है, बहुत सारे नए नए फूल खिलते हैं, कलियां खिलती हैं, अलग अलग रंग और खुशियां होती हैं इस समय पे। इसलिए चौथे महीने का नाम उन्होंने अप्रैल रखा, जो कि स्प्रिंग सीजन, बसंत के मौसम की शुरुआत होती है। इसके बाद नेक्स्ट मंथ, पांचवा महीना जो था वो मई रखा गया। मई का नाम उसके मैया के नाम पर पड़ा, जो कि उनकी फर्टिलिटी की देवी मानी जाती है। फर्टिलिटी मतलब जिनकी जनन क्षमता होती है, उपजाऊपन जिससे होता है, उनके नाम पर उनका नाम पड़ा मई, जो कि एटलस की बेटी थी। और विश्वास किया जाता है कि, जो विश्वास करती थी कि रेस्ट ऑफ एंटायर वर्ल्ड हिज शोल्डर्स, की पूरी दुनिया का जो भार है वो पूरी दुनिया उनके कंधों पर आराम करती है। इसके बाद जून का नाम गॉडेस जूनो के नाम पर पड़ा, देवी जूनो के नाम पर, जो कि बहुत ही सुंदर और स्त्री थी, पत्नी थी जुपिटर की। शी वॉज द चीफ रोमन गॉडेस और द सेंटर ऑफ पावर। वो सबसे मुख्य देवी थी रोमन की और सबसे ज़्यादा शक्ति का केंद्र थी। शी वुड राइड ए चैरियट ड्रॉन बाई ब्यूटीफुल एंड ब्राइट पीकॉक्स। वो एक रथ चलाती थी, जिस रथ पर सवार होती थी, जो कि बहुत ही सुंदर और चमकीले मोर से खिंचता था। तो जून बीइंग मंथ इन द मिडिल ऑफ द ईयर, क्योंकि जून का महीना साल के बीच में आता है और बहुत ही चमकदार भी होता है, इसलिए इसका नाम उनके नाम पर पड़ा। इसके बाद सातवां महीना, 6 मंथ आया जुलाई। जुलाई का नाम महान जूलियस सीजर के नाम पर पड़ा, जो इस महीने में पैदा हुए थे। उन्होंने, जबकि बहुत सारे महीने में उनको क्विंटिल्स बोला जाता था, वो उस समय पांचवा महीना होता था। बट सीजर रीनेम्ड इट आफ्टर हिमसेल्फ। अपने बाद सीजर ने उसका नाम बदल दिया। जूलियस सीजर वॉज सक्सीडेड बाय हिज अडॉप्टेड सन। जूलियस सीजर उन्होंने बेटा गोद लिया, ऑक्टेविस। सिंस पीपल ऑफ रोमन एड्रेस्ड ऑक्टेविस एज रोमन एम्परर। ऑक्टाविस, उनका जो ये गोद लिया हुआ बेटा था उसका नाम ऑक्टाविस था, तो ऑक्टाविस के नाम पर वो रोमन का शासक था। अगस्त जो था, इसलिए उसका नाम 8th मंथ पड़ा, कैलेंडर में 8वें नंबर पर 8वां महीना है, जो कि उनको समर्पित है। इट वॉज गिवन द नेम ऑफ अगस्त। इसके नाम पर उनका नाम अगस्त पड़ा। ऑगस्टस ऑल्सो टुक ए डे फ्रॉम फेब्रुअरी एंड एडेड इट टू दिस मंथ। ऑगस्टस ने एक दिन फरवरी से ले लिया और इस महीने में ऐड कर दिया, इसलिए इस महीने का में उतने ही नंबर हैं जितने कि जूलियस सीजर के महीने में है, उनके एडॉप्टेड फादर के। इसके बाद सितंबर आता है। सितंबर लिया गया है सेप्टा वर्ड से, जिसका मतलब है 7। ये एक ऐसा महीना था जो 7th पोजीशन पे था पुराने कैलेंडर में भी, इसलिए इस महीने को सितंबर के नाम से बोला जाता था। जबकि ये एक साल 9th मंथ पर रहा, 9th मंथ पर।
9वां महीना था एक कैलेंडर एक साल के लिए, इट इज़ स्टिल रेफर टू एज सितंबर, जब भी उसको सितंबर ही बोला जाता। पुराने कैलेंडर में ये 7वें नंबर पे था, अभी नए कैलेंडर में ये 9th नंबर पर आने के बाद भी इसकी पोजीशन चेंज हो गई, लेकिन इसका नाम वही रहा। रनिंग ऑन सिमिलर लाइंस इज़ द स्टोरी ऑफ अक्टूबर। इसी तरह से अक्टूबर की भी कहानी है, ये भी लेटर ऑक्टा से शब्द से लिया गया, जिसका मतलब होता है 8। पुराने कैलेंडर में ये 8th नंबर पर महीना था, लेकिन अभी इसका नए कैलेंडर में 2 महीने ऐड होने के बाद ये 10th पोजीशन पर हो गया है, और लेकिन इसका नाम वही रहा, ऑक्टा के ऊपर बेस्ड अक्टूबर। नवंबर पुराने कैलेंडर में 9th मंथ था, इसका नाम इसलिए नोवेम पड़ा, नोवेम मतलब 9, जिसके बावजूद, क्योंकि इसके बावजूद भी कि ये अभी नए कैलेंडर में 11वें नंबर का महीना है, इसका नाम नवंबर ही रहा। इसके बाद बच्चों एक बार फिर एज पर द अर्लियर रोमन कैलेंडर, पुराने रोमन कैलेंडर के हिसाब से दिसंबर 10वें नंबर का महीना था, लेकिन जिस लेटिन वर्ड डिसम मतलब 10 को बोलते हैं, और उसके बाद भी वो महीने शिफ्ट हो गए और इसका नाम लेकिन दिसंबर ही रहा, वो चेंज नहीं हुआ। तो ये था किस तरह से अभी आज का जो कैलेंडर हम देखते हैं उसमें महीनों के नाम की शुरुआत हुई, किस पर बेस्ड है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।